आपके वोटों का सौदा कर दिया गया है। अब आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं वो आप इस वीडियो से समझिए। दोस्तों, इस समय देश को गृह युद्ध की स्थिति में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, वो चीजें हम सभी को समझने की आवश्यकता है। जो आवाज लोकतंत्र की ताकत होती है उसे दबाने की पूरी प्रयास की जा रही है। मैं यूजीसी जैसे काले कानून का खुल करके विरोध करता हूं और मेरे साथ हजारों ने लाखों लोग जो इस समाज में मिलजुल कर रहते हैं, जिनकी भावनाएं ये है कि हम सभी एक हैं, हम सभी इस भारत की खूबसूरती को बयां करते हैं, वे सभी इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि आवाज उठाना लोकतांत्रिक रूप संवैधानिक रूप से क्या यह गुनाह है? आज 8 मार्च जो कि रामलीला मैदान में दिल्ली के, वहां पर आंदोलन होने थे, वहां पर अपनी बात रखनी थी। सवर्ण जो सेना है उनके द्वारा, जो सवर्ण जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा हजारों लोग, लाखों लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण रूप से दिल्ली आने का प्रयास करते रहे हैं। उनको रोकने के लिए उनके जो भी लीडर हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। ये सब इतनी घृणित कार्य हो रही है जो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जो तानाशाही के रूप में सरकार करेगी वही सही है। सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि वही लोग इनका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने इनको वोट दे करके इतने शीर्ष पर बैठा है। सत्ता के शीर्ष पर अगर बीजेपी बैठी है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का सहयोग है तो वो है सवर्णों का, जिसमें कि जो भी हैं सब के सब, इवन कि आप ये समझिए कि एक एक व्यक्ति ने बीजेपी को वोट किया था, सबने ये कहा कि बीजेपी हिंदू हृदय सम्राट है। लेकिन आज जो स्थिति ये उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस देश के अंदर में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी जाएगी और उसका कोई और नहीं, केवल और केवल सरकार ही जवाबदेही होंगी, क्योंकि उन्होंने आम आदमी को अपनी बात रखने तक का कोई अवसर नहीं छोड़ा।